अक्सर इंटरनेशनल स्कूल बापोली में सनौली बापोली ब्लॉक स्तरीय कल्चर फेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खंड स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव कार्यक्रम में आरोही मॉडल स्कूल छाजपुर व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जलमाना की छात्राएं रही ओवरऑल विजेता। खंड स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में अनेक राजकीय स्कूलों की छात्रों ने विजेता हो रहे। इस दौरान बता दें कि जिसमें मुख्य अतिथि तौर पर डीओ राजेश बुरा, विशिष्ट अतिथि सुभाष चंद्र भारद्वाज व डीपीसी नीलम कुंडू, जिला सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी अनीता बटला, साथ ही बीईओ कृष्णा खत्री बापोली ने शिरकत की है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नोडल अधिकारी प्रिंसिपल बिंदिया राजकीय कन्या स्कूल बापोली, साथ ही प्रिंसिपल राजेंद्र कुमार रहे। इस दौरान बीईओ राजेश बुरा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा है कि इस तरह की सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में विद्यार्थी बढ़ चढ़कर भाग ले, और उन्होंने कहा है कि आज दौर बदल रहा है। पहले दौर में बड़े बुजुर्गों की कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, मगर आज ऐसा नहीं है। खेलने वाले व अन्य गतिविधियों में जो बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं वह प्रतिभावान छात्र राज्य, प्रदेश व विश्व में जीत कर अपना नाम ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसलिए विद्यार्थी कल्चर फेस्ट प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लें और अपनी प्रतिभा दिखाएं। इस तरह की प्रतियोगिताओं में उन्हें अपनी छिपी हुई प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। आज प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उन्हें आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत लगन से आगे बढ़ना होगा, तभी जीवन में अवश्य ही कामयाबी मिलती है। इस दौरान डीडब्ल्यूओ भारद्वाज ने भी कहा है कि बच्चों को सर्वांगीण विकास हेतु जो है सभी गतिविधियों में भाग लेना अनिवार्य बताया है। साथ ही यदि विद्यार्थी सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं को भी अपनी पाठ्यचर्या में हिस्सा बनाते हैं तो उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, साथ ही परीक्षा में भी अव्वल रहते हैं। इस अवसर पर प्रिंसिपल बिंदिया व कृष्णदत्त, प्रिंसिपल राजेंद्र कुमार, प्रिंसिपल संजय कुमार रावल, साथ ही राजकिशन आरती सलूजा, प्रिंसिपल विनोद रावल, प्रिंसिपल सुनील वत्स, मंच संचालन आज़ाद सिंह रावल, अध्यापक संजीव कुमार, राजेश राठी, अजय, प्रदीप, दीपिका व मुकेश कुमार सहित अनेक अध्यापक यहाँ मौजूद रहे। इस दौरान बता दें कि कल्चर फेस्ट प्रतियोगिताओं में अनेक विजेता यहाँ पर जो छात्राएँ रही हैं कक्षा 5 से 8 से फोक डांस में केजीवीपी जलमाना प्रथम, राजकीय कन्या स्कूल बापोली द्वितीय, राजकीय स्कूल नवादा तृतीय है, राजकीय मिडिल स्कूल जलमाना चौथे स्थान पर रही। सोलो डांस में जो है राजकीय कन्या स्कूल बापोली की छात्रा अनादि प्रथम, केजीवीपी जलमाना की छात्रा खुशी द्वितीय, राजकीय स्कूल जलमाना की शिवानी तृतीय व राजकीय मिडिल स्कूल रिसपुर का जो है चौथे स्थान पर रही। वहीं स्क्रिप्ट में आरोही मॉडल स्कूल छाजपुर प्रथम, केजीवीपी जलमाना द्वितीय, राजकीय स्कूल अदमी तृतीय व राजकीय बॉयज़ स्कूल चौथे स्थान पर रही। वहीं रागनी में बिमला केजीवीपी जलमाना प्रथम, अभिषेक आरोही मॉडल स्कूल छाजपुर द्वितीय, हनी राजकीय स्कूल बापोली तृतीय व देव राजकीय स्कूल बापोली चौथे स्थान पर रही। इसी तरह फोक डांस में कक्षा 9 से 12 वर्ग में राजकीय कन्या स्कूल बापोली प्रथम, केजीवीपी जलमाना द्वितीय, पीएम श्री राजकीय स्कूल जलालपुर द्वितीय, राजकीय मॉडल स्कूल गोयला चौथे स्थान पर रही। सोलो फोक डांस में पायल आरोही मॉडल स्कूल छाजपुर की छात्रा प्रथम व विशाखा राजकीय कन्या स्कूल बापोली द्वितीय स्थान पर रही। आंसू पीएम श्री राजकीय स्कूल छाजपुर तृतीय रहे। संगम केजीपी जलमाना चौथे स्थान पर रहे। इसी तरह अनेक प्रतियोगिताएं रही। इस दौरान उन्होंने बताया कि यह प्रतियोगिताएं इस तरह की प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़ कर भाग ले, साथ ही जो विजेता हैं सभी विद्यार्थी जिला स्तर पर भी भाग लेंगे। आपको दिखाते हैं कि किस तरह विद्यार्थियों ने कल्चर प्रोग्राम में अपनी प्रतिभा दिखाई है, साथ ही क्या कहना है जो यहाँ पर आए मुख्य अतिथि व खंड शिक्षा अधिकारी कृष्णा खत्री का आपको सुनाते हैं। यमुना भाट न्यूज़ के लिए उमेश त्यागी की रिपोर्ट।
सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो संस्कृति से भी हमारा ये बलों का चूता नहीं है। सबसे पहले तो मैं गर्व महसूस करता हूं कि हम भारत देश के निवासी हैं, इसके नागरिक हैं, और भारत देश की संस्कृति पूरे विश्व पटल पर अपना एक अलग ही महत्व रखती है। दूसरा, मुझे गर्व है कि भारत में भी उस राज्य की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बने हैं जिस राज्य में कर्मयोगी श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया था कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर, क्योंकि कर्म से बढ़कर कोई भी योग नहीं। क्या आभारी भी है कि आपने अपने व्यस्तम समय में से समय निकाला हमारे इस कार्यक्रम को एक प्रेरणा देने के लिए, तो हम आपका तहे दिल से यहाँ हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मैं यहाँ पे मीडिया कर्मी श्री उमेश त्यागी जी का भी आप सभी की जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि मीडिया कर्मी जो है वो हमारे देश का जो प्रजातंत्र है उसका चौथा स्तंभ है, और ये कलम के सिपाही हैं। कलम इनकी लेखनी भी समाज की जो परिस्थितियां हैं, जो भी घटनाएं हैं, सत्य घटना, सत्य बात, सत्य खबर, ये लोगों को, समाज को उससे रूबरू कराते हैं। तो वास्तव में इनका भी देश के उत्थान में, विकास में बहुत बड़ा योगदान है। और इनके लिए कहना चाहूँगा कि भवरे तू मत भूल अपने सुमन को, भवरे तू मत भूल अपने सुमन को, वरना माली ही उजाड़ देगा चमन को। और कलम के सिपाही सो मत जाना तुम, हम सभी आप और हम कलम के सिपाही हैं, मीडिया कर्मी भी कलम के सिपाही हैं। कलम के सिपाही सो मत जाना तुम, वरना सियासतदान ही बेच देंगे वतन को, वरना सियासतदान ही बेच देंगे वतन को। तो ऐसे हमारे कलम की जो ताकत है उसको भी आज आपने समझना है। और आज का जो हमारा ये सांस्कृतिक उत्सव कार्यक्रम है, ये हमारे देश की महोत्सव था जो कि अपना ब्लॉक लेवल पर संपन्न हो गया है। और जो भी टीम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कंसोलेशन अवार्ड बच्चों को मिलेंगे, लेकिन जो इनका पैसा है वो डायरेक्ट इनके खाते में जाएगा। अगर स्कूल हेड से इनके पेई कोड हमें अभी तुरंत दे दें और कल ही इनका पैसा इनके हिसाब के अनुसार इनके खाते में चले जाएगा। प्रिंसिपल्स एक हमारे पानीपत के बहुत ही क्या बोले स्ट्रेटेजिस्ट, संगठनकर्ता, आपके इसी ब्लॉक में कार्यरत आदरणीय मुकेश जी, सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स और प्यारे बच्चों, अभी मैं जब आया तो आपका एक प्रस्तुति चल रही थी। ये कल्चरल फेस्ट, अभी आपके एंकर बोल रहे थे कि हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर वो कितनी समृद्ध है और उससे वाकिफ आप होते हैं। और ये देखो, ये पार्ट ऑफ एजुकेशन, ये पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। इंग्लिश में ऐसे कहते हैं डांस एंड डांसर कांट बी सेपरेटेड। जब आदमी नृत्य करता है तो डायरेक्टली वो ऊपर से जुड़ा होता है। आदमी के मन का तरंगित होना, ये उसका बहुत बड़ा सुख है। भौतिक सुख और दूसरे जो आदमी की समृद्धि है वो बहुत बड़ा सुख नहीं है। जब आदमी का मन भीतर से खुश है, आदमी अंदर से तरंगित है, वो सारी चीज़ें हमारी शिक्षा से, हमारी संस्कृति से और हमारे इस खासतौर पर उसको प्रस्तुतिकरण, उसकी प्रेजेंटेशन, वो हमारे बच्चे कितने बेहतर तरीके से करते हैं, मुझे अक्सर सभी ब्लॉग्स में देखने को मिलता है। और अभी जो आपके एंकर कह रहे थे कि भी आमतौर पर सरकार के सर्वे में कि एजुकेशनली बैकवर्ड है। बैकवर्ड का मतलब कोई वो एक तरह का नेगेटिव शब्द नहीं है, थोड़ा सा पीछे है, परंतु अभी आगे बढ़ रहा है कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी, एजुकेशन में भी, दूसरे तौर तरीक़ों में भी। तो इसके लिए भी मैडम आपको बहुत शुभकामनाएं, आपके मार्गदर्शन में सभी प्रिंसिपल्स को भी, सारे जोरदार तालियां। और प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है कि अपने टैलेंट को, अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए प्रयास तो करने पड़ते हैं, तो आप पूरी मेहनत करें। अगर आप कल्चरल में बहुत अच्छे हैं, सिंगिंग में, डांसिंग में, दूसरे कॉम्पिटिशन्स में, भाषण कला में, कविता पाठ में, तो अपना पूरा उसमें जज्बा लगाएं
आजकल इसमें भी बहुत सारे स्कोप्स हैं। तो मैं सभी बच्चों को पुनः शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे हमारा ग्रुप भी आगे बढ़ता जा रहा है, इसी तरह से अपनी प्रगति को निरंतर जारी रखेंगे और हम आगे से जो टैग लगा हुआ ना तथाकथित सो कॉल्ड बैकवर्ड, वो टैग ऑटोमेटिकली आप सबके प्रयासों से ये हट ही जाएगा। विश यू ऑल दी बेस्ट। बहुत अच्छे से आप अपनी परफॉर्मेंस दे पाएँ और बहुत खुश होकर आप यहाँ से जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच।